हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चार्ट ऑफ द वीक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इस वीक बहुत सारे चार्ट देखे और बहुत सारे चार्ट में मैंने ब्रेकआउट देखा, लेकिन जो चार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो चार्ट है आरपीजी लाइफ साइंसेस का। आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी फंडामेंटली वीक है या स्ट्रांग है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह आरपीजी लाइफ साइंसेस का वीकली चार्ट है। आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 20 सितंबर 2021 में इसने 752 रुपये का हाई बनाया और फिर हाई बनाने के बाद इसमें एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया और मई 2022 को इसने फिर 450 रुपये का लो बनाने के बाद इसमें एक बेहतरीन अप ट्रेंड हमें देखने को मिला और इस वीक इसने जो 2021 का सितंबर का हाई था उसके ऊपर जाकर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। चार्ट स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम भी देखिए, अभी बड़े बड़े वॉल्यूम बार भी दिखने लगे। यहाँ पर जो वॉल्यूम जो था ड्राई हो चुका था, अब हमें कुछ वीक से इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम के बार देखने को मिल रहे हैं, जो यह बता रहा है कि चार्ट पॉजिटिव है। आने वाले समय में इसका अप ट्रेंड जो है वो और भी जारी रह सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके चार्ट को डेली चार्ट को हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर लो लगाने के बाद इसमें लगातार एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो यह बता रहा है कि चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो टेक्निकल चार्ट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पॉजिटिव है, तो आप इस कंपनी पर अपनी नज़र रख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने screener.in खोल रखा है। यह आरपीजी लाइफ साइंसेस है। 1281 करोड़ इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस जो है 774 रुपये है। आइए सबसे पहले हम इस कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो अगर हम इसके 5 साल का अगर प्रॉफिट सेल्स का अगर हम इसका एनालाइज करते हैं 2018 से, तो यहाँ पर इसने 344 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। उसके बाद 2019 में 330 करोड़ का सेल्स, 2020 में फिर 376, 2021 में 389 करोड़ और फिर 2022 में जो है 440 करोड़ रुपए। मतलब 2018 में जहां इसका सेल्स 344 करोड़ था, वह 2022 में बढ़कर 440 करोड़ का हो गया, जो कि सेल्स ठीक ठाक है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट के बात करें तो 2018 में इसमें 13 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर 51 करोड़ हो गया। मतलब 4 गुना जो है 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट है 4 गुना है, जो बताता है कि इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बेहतरीन है। अर्निंग पर शेयर EPS भी इसका 2018 में 8.13 था, जो 2022 में बढ़कर 31.13 हो गया। ये भी शानदार है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 2018 में इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% था, जो कि साल दर साल बढ़ते बढ़ते 2022 में 20% बढ़ गया। लगभग 5 सालों में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दुगना हो गया, जो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। अब हम इसके बैलेंस शीट की तरफ रुख करते हैं तो देखेंगे कि जो रिज़र्व थे, इस कंपनी के जो रिज़र्व थे 2018 में 142 करोड़ रुपए थे, वो 2019 में बढ़कर 147 करोड़ हुए, फिर 163 करोड़ और 2022 में भी यह बढ़कर 243 करोड़ रुपए हो गए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो बोरोविंग्स है, जो कंपनी के डेट है, वो 2018 में 54 करोड़ था और फिर अगले साल यानी कि 2019 में 36 करोड़ हुआ, फिर अगले साल 12 करोड़ हुआ, फिर 2021 में 2 करोड़ हुआ और 2022 में जो 1 करोड़। मतलब बहुत ही
अच्छे तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है डेट को मैनेज किया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 54 करोड़ जहां इसका डेट था 2018 में, वो अब लगभग जीरो हो गया है। सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ही कंपनी पर डेट है, तो जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है। यह बैलेंस शीट भी इस कंपनी का बहुत शानदार है। और अगर इसके कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो क्या यह कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो क्या कंपनी के पास कैश के रूप में आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए 2018 में 15 करोड़ जहां कैश फ्लो था वो बढ़कर 46 करोड़, फिर 50 करोड़, 58 करोड़, और 2022 में जो है वो 65 करोड़ रुपए का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उससे उसे कैश भी जो है कंपनी में आ रहा है। तो कैश फ्लो भी कंपनी का स्ट्रांग है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि अगर आप प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 2000 सितंबर 2019 से लेकर जो है यहाँ पर मार्च 2022 तक जो 72.07 का इसका जो कांस्टेंट था शेयर होल्डिंग, लेकिन इस क्वार्टर कंपनी में जो है प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। अब वो जो है 72.41% बढ़ गया। तो यह कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि प्रमोटर को इस कंपनी में अपने बिजनेस पर भरोसा है, तो यह कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इस कंपनी के कुछ की रेशियोज़ के बारे में जानने के लिए मैंने मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोल रखा है। तो आइए इस कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण रेशियोज़ के बारे में जानते हैं। यह 2018 से 2022 का की रेशियो के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे। 2018 में देखिए इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 3.91% था, जो 2022 में बढ़कर 11.69% हो गया है। लगभग 3.5 गुना यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि एक बार में बढ़ा है, यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 2018 में 8.69% था, जो 2022 में बढ़कर 20.12% हो गया है। ये भी बहुत ही शानदार है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE की बात करें तो वह 2018 में 14.16% थी, 2022 में बढ़कर 27.86% हो गई। ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर ROCE हो गई है, जो कि शानदार है। और अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो जब कंपनी के पास डेट ही नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो यह भी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी 0 है। तो ये सारे रेशियोज़ भी यही बता रहे हैं कि कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, और कंपनी के जो फंडामेंटल्स भी है जो हमने अभी एनालाइज़ किए वो भी ज़बरदस्त है। तो इस कंपनी पर हम अपनी तरीके से, आप अपने तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं, और पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जो बेस्ट बाइंग जोन होगा वो मेरे तरफ से वो 753 रुपये से 740 रुपये का जो जोन है यह बेस्ट बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर आपको इस कंपनी का शेयर मिलता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है मैं रेंज कैलकुलेशन के थ्रू निकालता हूँ, जहाँ से ब्रेकआउट होता है, और जो यहाँ पर जो रेंज होता है वहाँ का लो का, उसको मैं फिर ब्रेकआउट होने वाले प्लेस में उसे ऐड कर देता हूँ, तो इसका जो है टारगेट निकल कर आता है। तो टारगेट यहाँ पर जो है 1048 रुपये के आसपास निकल कर आ रहा है। फ़िलहाल कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 774 रुपये है। मतलब यहाँ पर 28% का अपसाइड पॉसिबल दिखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह जो शेयर प्राइस है अगर 680 रुपये के नीचे जाता है तो यह व्यू जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस कंपनी को अपने रडार पर रखिए, अच्छे तरीके से एनालाइज़ कीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।